नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि इसमें 100 रुपए के सामान को 10 गुना में बेचा जाता है, यानी 1000 रुपए में बेचा जाता है। और ये भाई साहब का जो कमेंट है ना, आज मैं इस कमेंट से लड़ने नहीं आया हूं, आज मैं इस कमेंट को स्वीकार करने आया हूं और ये समझाने आया हूं साथियों कि हमें समझना बेहद जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इस सोच को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 100 रुपए का सामान तो बनाती हैं और उसको 1000 रुपए में बेचती हैं मोटिवेशन के बेस में। ना तो कोई बेहतर रिजल्ट है, ना उसमें क्वालिटी है, ना वैल्यू है, और मोटिवेशन को दे देकर लोगों को बर्बाद कर रही हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा है और भारत सरकार ने भी इस पर सख्त कार्यवाही की है और अभी तक 17 कंपनियों को नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन आज भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। लगातार इनकी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है और मार्केट में ना आपको इसका रिजेक्शन झेलना पड़ रहा है। इन्हीं की वजह से नाम खराब है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है यार, हमारी कंपनी में तो ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि देखिए 80-20 का रूल हर जगह अप्लाई होता है और आपको समझने की जरूरत है वो जो 10 से 20% कंपनियां हैं ना, जिनकी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है, उनको हमें पकड़ना है, उनको हमें रिपोर्ट करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और उन्हें हमें ये समझाना है कि भाई इतने महंगे प्रोडक्ट मत बेचिए। हाँ, यदि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया वैल्यू आप दे रहे हैं, तो आप इसको समझा सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल जो है कि जो 100 रुपए का सामान है उसको हम 80 रुपए में बेच रहे हैं। मार्केट में जो क्वालिटी है, दमदार प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट अच्छा है, उस प्रोडक्ट से आप कंपैरिजन करके आप उसको दिखाइए। यानी जो मार्केट में अच्छी क्वालिटी का सामान है, अच्छे रिजल्ट देता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपके प्रोडक्ट से मैच करती है, तो आप उसकी तुलना दिखाइए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मार्केट को बोलकर मत समझाओ, आप जिस भी व्यक्ति को प्लान समझा रहे हैं उसको आप दिखाओ कि भैया ये देखो, बाहर का जो मार्केट में जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो जो 100 रुपए का माल है आपको यहाँ 80 रुपए में मिल रहा है। जो आप 1000 का सामान ले रहे हैं वो आपको यहाँ 800 का मिल रहा है। तभी तो हम एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में काम करते हुए व्यक्ति कहलाएंगे। यदि आप 10 रुपए के सामान को 8 रुपए में दे सकते हैं, 9 रुपए में दे सकते हैं, तो रियल डायरेक्ट सेलिंग हम कहलाएंगे। मैं यहाँ पर आपसे बहस करने नहीं आया। आपके पास बहुत सारे तर्क होंगे क्वालिटी को लेके या प्रोडक्ट्स को लेके कि हमारा प्रोडक्ट तो मिरेकल है, हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा है, होगा, और मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप तुलना करके बताइए, रिजल्ट को बताइए। यदि वो व्यक्ति लेना चाहेगा तो जरूर लेगा। और मानसिकता ऐसी डेवलप नहीं होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आए और ये बोले कि यहाँ तो यार 100 रुपए का सामान 1000 में बेचा जाता है। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले आप समझाओ, क्लियर करो और बताओ कि ऐसा यहाँ नहीं है। क्वालिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, रिजल्ट वाइज अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ बेचे जाते हैं। यदि आपको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए तो सस्ता भी मिलेगा, आपको यदि बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला नहीं चाहिए तो वो भी मिलेगा। ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो इस तरीके का काम कर रही हैं और वो ये साबित कर रही हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में बीच के लोग होते हैं उनको हम हटा रहे हैं और डायरेक्ट सामान हम बेच रहे हैं। तो 10 रुपए का सामान उसे 8 रुपए या 9 रुपए में मिल रहा है, तो उसका माइंड क्लियर हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा साथियों, यदि आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट में काम करेंगे जिससे डायरेक्ट कस्टमर को मिलेगा फायदा,
तो वो ज़्यादा समय तक जुड़ेगा और उसे आप महंगा और बिना क्वालिटी का सामान देंगे तो आप भी खुश नहीं रहेंगे और टीम भी टूट कर जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझाना बेहद ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने अभी बताया कि यदि बीच के लोग नहीं हैं तो उस व्यक्ति को सस्ता ही मिलना चाहिए। उस व्यक्ति को 10 रुपए का सामान 9 रुपए या 8 रुपए में मिलेगा तो वो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा और उसका भी मन बढ़िया रहेगा, वो टिका रहेगा और सही तरीके से इसमें वो काम करता रहेगा। खाली मैं तो यहाँ पर सलाह देने आया हूँ, और जिस तरीके की कंपनियां आज मार्केट में हैं आपको पकड़ना है और क्लेम करना है, रिपोर्ट करना है। भारत सरकार भी इसके लिए जोड़ तोड़ से लगी हुई है और इसमें काम कर रही है। अब आपका सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।